जय हिंद दोस्तों। आपको करवा रहे हैं हम सिंपल इंटरेस्ट का सवाल। एक क्लास आपका हुआ है जिसमें आपका कंसेप्ट थोड़ा सा सवाल आपका जो है वो कवर हुआ है। ठीक है, तो चैप्टर अच्छा है, सवाल भी इसमें अच्छा अच्छा बनता है। आप कोई भी एग्जाम दे दो, उसमें से एक ही सवाल तो आपका फिक्स है कि आना ही आना है, चाहे कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम। ओके मेरे भाई, आ जाओ तो हम सवाल करेंगे। ये चलो, देखो मेरे भाई, ये आपका सवाल है। ठीक है मेरे भाई, एक बात आप ध्यान रखना। जो सवाल आपका आज का सवाल है और जो सवाल आपका आज से 10 साल पहले वाला है, उसमें बहुत अंतर होता है लैंग्वेज में। कंसेप्ट वही हो, नियम वही हो, पर लैंग्वेज में बहुत ही अंतर। जो आज का लैंग्वेज है, जो 10 साल पहले का लैंग्वेज है, उसमें बहुत है। ठीक है, डाटा है बहुत अब खतरनाक है। जो डाटा आपका पहले होता था वो अलग था, जो डाटा आपका आज है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट में चलता है। तो मेरे भाई आ जाओ, तो नॉर्मल सवालों को का आदत जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। जो सवाल आपका पूछा गया है 23 में, 22 में, 21 में, 20 में, 24 में, इन सभी सवालों को लेकर चलना है। तो मेरे भाई, ये आपका सवाल है। पहला सवाल है कि 6% वार्षिक सामान्य ब्याज पर किसी धनराशि का कितने समय के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में जो है 40% की वृद्धि हो जाए। मेरे भाई, नॉर्मल सवाल पिछले क्लास में हमने आपको करवा दिया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपका लेवल ऊंचा होगा, हाई होगा। जो सवाल आपका आज का लेवल का है वो यही सवाल। देखिए, ये सवाल आपका 23 में पूछा गया है, CHSL। अब इस सवाल को आप अगर ऐसा सवाल लिखोगे आज से 5-6 साल पहले, बहुत ही कम मिले। चलिए, तो सवाल करते हैं। इसमें आपको कहा क्या है कि 6% वार्षिक सामान्य निवेश, मतलब दर आपको दिया गया है 6%। धनराशि का कितने समय के लिए निवेश किया जाए ताकि उसका मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए। मेरे भाई, 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। आपको परसेंटेज तो आता होगा ना? अगर परसेंटेज नहीं आता है तो फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी करो। ओके, तो ये आपको आना चाहिए। 40 का मतलब होता है 2/5। अब नीचे जो होता है वो हमेशा होता है मान टोटल का। इसका मतलब एक नीचे वाला क्या होगा? प्रिंसिपल। क्या होगा? प्रिंसिपल। इस सवाल के अनुसार से कहा है कि उसका धनराशि में कितना का वृद्धि हो जाए? 40% का वृद्धि हो जाए। ऊपर वाला क्या होगा? वृद्धि हुआ पैसा। ये क्या बनेगा आपका? सिंपल इंटरेस्ट। ये चीज सोचने वाला है। भाई, 2/5 हुआ। नीचे हमेशा मान होता है टोटल का। भाई, टोटल तो मेरा 5 है, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल कितना है? 5। अब 5 में 2 का वृद्धि हुआ है, तो ये क्या होगा? ये हुआ आपका सिंपल इंटरेस्ट। जो 2 रुपया है ये आपका वृद्धि हुआ है। आपको निकालना है यहाँ से समय। क्या निकालना है? समय, टाइम निकालना। ठीक है, आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन 5, दर कितना है? दर आपका है 6, समय तो आपको निकालना है, और बटे में कितना है? बटे में है 100। ठीक है, यहाँ से काट कुट करोगे आप, तो 5 से काट लो आप 20 बार में, 3 से काट लो 6 को 3 बार में। यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा? 20/3। 20/3, और ये होता कितना है? 3 × 6 = 18, 6 पूर्णांक 2/3। ये आपका जो है वो टाइम होगा। 6 पूर्णांक 2/3 कौन सा आंसर रहेगा? बी नंबर रहेगा, 6 पूर्णांक 2/3। ये आपका सवाल। सूत्र वही था, फॉर्मूला वही है, कंसेप्ट वही है, लेकिन अब आपको सोचो कि सवाल को करने के लिए आपको लॉजिक चाहिए जो नहीं चाहिए। चलिए, सवाल करते हैं। तो मेरे भाई आ जाओ, ये सवाल रहेगा आपका 2 नंबर। सवाल है, यदि किसी
दिख रहा है मेरे भाई? ठीक है। यदि सीमा 8.5% वार्षिक सामान्य ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,65 कितना मेरे भाई 17,650 रुपया का निवेश करती है तो बताओ 5 वर्ष के बाद उसे कितना धनराशि मिलेगा? आपको निकालना है अमाउंट। अब अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल और प्लस में SI। जैसे कि आपने जो कर्जा लिया उस कर्जे के बदले आप जितना कर्जा लेते हो उसका कुछ ब्याज होता है। जब आप जाते हो वापस करने ना, वो जो कर्जा आप लिए हैं वो पैसा भी, जो आपका ब्याज है वो पैसा भी आप उसको ऐड करके देते हैं उसको भाई लो, वो बनता है आपका अमाउंट। अब प्रिंसिपल आपके पास पहले से है, कितना प्रिंसिपल है? ये आपका है 17,650, ये आपके पास पहले से है। बचा क्या आपका? बचा आपका सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप ये निकालते हो तो सवाल बन जाएगा। अब आपको चाहिए क्या? चाहिए आपको सिंपल इंटरेस्ट। ये होता क्या है? प्रिंसिपल। कितना प्रिंसिपल? 17,650 गुना दर, कितना दर है? 8.5%। और समय कितना है? समय है आपका 5 वर्ष। और बटे में क्या होगा? 100। ठीक है। अगर आपको ऐसा पसंद नहीं तो आप जानते हैं शॉर्ट क्या होता है पता है? 8.5% के हिसाब से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा इसको गुना करोगे, फिर 17,650 का निकालोगे तो वहीं तो पहुंचना है। इससे अच्छा यहीं हल कर लेते हैं। इस पॉइंट को उड़ाओगे नीचे बैठेगा 100, इससे ये कट जाएगा। 5 से काट लो आप इसको 20 बार। ठीक है। 5 से काट लो फिर इसको 4 बार में, 5 से काट लो आप इसको 17 बार। कुछ कटने वाला अब तो है नहीं, तो नहीं है तो आप सिंपल से क्या करो, एक गुणा करके लिख दो और भाग दे दो। कुछ कटने वाला कुछ नहीं कटेगा। ठीक है। तो गुना का भाग करना पड़ेगा। 85 के 5 होता है, बाकी में 8, 17 छक्का 102 और 8 110 का 0, बाकी में 11, 119 और 11 होता है 130 का 0, बाकी में 3, सॉरी 13, 17 और 13 हो गया आपका कितना? 30। और बटे में कितना है आपका? बटे में आपका 4 है। ठीक है। अब यहाँ से आपको भाग देना पड़ेगा, तो अब जब भाग दोगे तो 7 चौका 28, कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा, 0, 20, 4 पंजे 20, 0 आपका है राइट। 4 से 7 चौका 28। ठीक है। बचा यहाँ पर 2 0, 4 पंजे 20, 0 है, 0 यहाँ उतार दोगे, 5 उतारोगे तो 4 1 4, फिर पॉइंट आएगा, आगे आएगा। ठीक है। पॉइंट के बाद आंसर नहीं लिया क्योंकि आंसर जो है वो पॉइंट से पहले ही है। ठीक है। आंसर पॉइंट में आपका है ही नहीं, आंसर जो आएगा वो पॉइंट में आएगा पर लगभग लिखा हुआ है। ये निकला ब्याज और ये आपका क्या है? ये आपका मूलधन है। आपको निकालना है अमाउंट ना, तो आप 17,650 में आप 7,501 इसको आप ऐड करोगे जो आपका आएगा वही निकलेगा। ये होगा 1 5, ये 1, फिर यहाँ पर ये 5 और ये 6 5 11 का 1, बाकी में 1, 7 7 14 और 1 15, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। क्योंकि 25 151 कौन सा आंसर रहेगा? आंसर नंबर आपका डी रहेगा, 25 151 आंसर नंबर डी। ओके मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल अगर आपके सामने आए तो आप इस बात को भूल जाना कि सवाल को देख के आंसर मार दें। ये मेरा पहला लॉजिक है। या चाहे कुछ भी हो जाए, डाटा उसका बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और यहाँ आप देखो आंसर, यहाँ आंसर जो भी है वो बहुत ही आसपास है, तो आप अप्रोक्स में भी नहीं कर पाओगे। एक होता है क्या है कि अगर आंसर दूर दूर होता है ना तो आदमी अप्रोक्स में मार देता है, पर यहाँ पे आंसर बहुत ही आसपास है, कैसे मारोगे? सवाल करते हैं। सवाल है आपका 3 नंबर। सवाल है कि एक निश्चित राशि सामान्य ब्याज पर 2 वर्ष में 3640 रुपया और 8 वर्ष में 4060 रुपया हो जाती है। पूछा है बताओ
वार्षिक अनुमानित दर क्या है, आपको निकालना है दर परसेंटेज। सवाल क्या है और इसका कंसेप्ट समझिए कि ये सवाल बनेगा कैसे। जैसे कि कोई प्रिंसिपल होता है, ठीक है, अब ये प्रिंसिपल कितना है वो नहीं पता है। कोई प्रिंसिपल है, आपने 2 वर्ष के लिए कर्जा लिया। कितना कर्जा लिया? 30 और 36, 36 और 40। आपने कर्जा लिया 36 और 40। मेरा बात समझना मेरे भाई। कोई प्रिंसिपल है, कोई धनराशि है, कितना है वो नहीं पता है, लेकिन आपने कितना है वो नहीं पता, लेकिन 2 साल के बाद वही प्रिंसिपल कितना बन गया? 3640। मुझे कोई प्रिंसिपल है, कितना है नहीं पता है, लेकिन वो प्रिंसिपल 2 साल के बाद कितना बन रहा है? 3640। वही प्रिंसिपल 8 साल के बाद कितना बन रहा है? यही जो प्रिंसिपल है, यही 8 साल के बाद कितना बन रहा है? ये बन रहा है आपका 40-60। 40-60, समझे? कोई प्रिंसिपल है, 2 साल के बाद बना 3640। वही प्रिंसिपल है, 8 साल के बाद बन गया 40-60। आपको निकालना है दर। दर निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 1 साल का आपको चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, अब बटे में क्या चाहिए? प्रिंसिपल। ठीक है, आपको चाहिए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, अब बटे में प्रिंसिपल। तो यहाँ से आपको ये चाहिए। आपके पास ना तो सिंपल इंटरेस्ट है पता है, और ना आपके पास प्रिंसिपल पता है, आपके पास कुछ भी पता नहीं है, तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये टाइप बहुत ही फेमस है। अब सवाल कैसे होगा, इस बात पे ध्यान दें मेरे भाई। 2 साल में आप देखो टाइम में कितना का गैप है। यहाँ पे 2 साल गैप है, यहाँ 8 साल गैप है, यहाँ 2 साल है, यहाँ 8 साल। समय कितना गैप है? 6 साल का समय में गैप है, 6 साल का। अब देखो पैसा में कितना का गैप है। यहाँ है 36-40, यहाँ है 40 साल। पैसा में कितना का गैप है? हटा लो आप, 0, 2, 10 में 6 गया तो 4। ये गैप है 440 का। ये है पैसा में गैप। टाइम में गैप 6 वर्ष का, पैसा में गैप 440 का। कितना गुना होगा ये 6 से कटेगा 70 बार, ये होगा 70 गुना। ये 70 क्या निकला? अगर 6 वर्ष में कोई ब्याज आपको दे रहा है 420 रुपया, कितना होगा 1 साल में? 70 रुपया। भाई बात समझने वाला है कि 6 साल में अगर हमको ब्याज मिल रहा है 420 रुपया, तो हमको 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? तो मिलेगा 1 साल में ब्याज 70 रुपया। ये हुआ आपका 1 साल का ब्याज 70 रुपया। अब आपके पास 1 साल का ब्याज तो आ गया है, अब चाहिए आपको प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए यहाँ से वापस आओगे, यहाँ से वापस आओगे तो प्रिंसिपल निकलेगा। अब यहाँ से वापस क्यों आएंगे, इस बात को समझिए। अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल माइनस में, सॉरी प्लस में SI। तो जब आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा तो आपको घटाना पड़ेगा अमाउंट में क्या चीज? सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या बचेगा? प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है कि जब आप अमाउंट में से घटाते हो सिंपल इंटरेस्ट को, तो निकलता है क्या? प्रिंसिपल मूलधन। जो आपका पैसा है वो आपका निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ घटाना पड़ेगा। अब अगर 1 साल का ब्याज 70 है, चाहे आप इसमें से घटाओगे या फिर इसमें से घटाओगे, आंसर सेम आएगा प्रिंसिपल का। जैसे अगर आप इधर से वापस आओगे तो आपको 8 साल का लेना पड़ेगा, अगर आप यहाँ से वापस आओगे तो आपको लेना पड़ेगा 2 साल का। तो कौन रहेगा? अच्छा, ये 2 साल का। अगर कोई ब्याज हमको मिल रहा है 1 साल में 70, तो कितना मिलेगा हमको 2 साल में? 140। 140 ये पैसा ब्याज है और ये अमाउंट है 2 साल का। अगर इसमें से हम ये घटा देंगे तो मेरे क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। 3640 है, घटाओगे कितना बचेगा? 35। ये क्या निकला? ये निकला आपका प्रिंसिपल 35, यानी कि वो मूलधन कितना आ गया? 3500। यहाँ से आपका सिर्फ प्रिंसिपल भी पूछ सकता था। ठीक है, इस पे सवाल आपको और भी करवाएंगे, पर आप यहाँ समझो, यहाँ आपका ये हुआ प्रिंसिपल। पर सवाल ये नहीं पूछा है, सवाल पूछा है कि बताओ दर क्या होगा। आपको निकालना है दर। दर क्या होगा? 1 साल का ब्याज 70 रुपया था, बटे में होता है प्रिंसिपल 3500, और गुना में होता है 100, और साइन होता है परसेंटेज का। तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, 35 से कटेगा 70 2 बार में, यानी कि आपका दर कितना आ गया? दर आ गया 2%, और यही इसका आंसर होगा 2%। कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर सी होगा आपका 2%। सवाल बहुत ही भयंकर है,
बहुत ही अच्छा लेवल का सवाल है। ऐसा सवाल आएगा तो फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जब सवाल आपके पास ऐसा आएगा तो आप ये चीज नहीं करोगे, आप टाइम में गैप देखना, पैसा में गैप देखना, फिर वहां से आप सॉल्व कर लेना। ओके, चलिए सवाल करते हैं। मेरे भाई थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट है तो सवाल तकलीफ दे सकता है आपको, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, सवाल ये है, 4 नंबर सवाल है। सवाल तो 4 नंबर ही। सवाल चौथा है कि एक निश्चित धनराशि पर 16 सही 1/2% वार्षिक दर से 3 वर्ष 4 माह के लिए सामान्य ब्याज 11,22 रुपया है। तो बताओ मूलधन क्या है, आपको निकालना है। प्रिंसिपल सवाल सेम है। सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया, कितना दिया गया है, 11,220। यही तो है ना। सामान्य ब्याज कितना है, 11,220 बराबर। प्रिंसिपल आपको निकालना है। दर कितना है, समय कितना है, ये सभी आपका अलग अलग है। दर है आपका 16 सही 1/2%। कितना होगा, 32/33, 33/2%, ये आपका दर निकला है। समय है 8 वर्ष प्लस में 3 महीना। अब 3 तो महीना में है, बदलना आपको किस में, वर्ष में है। आपको देना पड़ेगा भाग 12 से। 3 चौका 12 कितना आ जाएगा, 8 8 चौका 32 और 33, 33/4। ये आ गया आपका क्या चीज, दर, सॉरी समय आ गया। प्रिंसिपल गुना में समय, समय कितना है 33/4, और दर कितना है 32, सॉरी 33/2। अब परसेंटेज है तो नीचे बैठेगा 100। तो ये निकल गया आपका, ठीक है। यहाँ सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। काटकुट करना पड़ेगा आपको। ओके, करना पड़ेगा ना, काटो। ये कटेगा 11 से 1 बार में 0, 2 बार में 0। ये कटेगा 11 से 3 बार में, दिख जाएगा 3 बार में। ओके, 3 से काट लो आप इसको, तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, 34। अब कुछ नहीं काटने वाला तो मत काटो, अब कुछ भी नहीं कटेगा। तब गुना करो, 4 दूना 8 गुना करोगे तो 8 चौका 32 के 2, बाकी में कितना होता है 3, 24 और 3 हो गया 27। जीरो यहाँ भी है, यहाँ डबल जीरो है, इसको बिठाओ। नीचे क्या होगा, नीचे होगा 3। यहाँ से आपका ये प्रिंसिपल आएगा, भागू देना करना पड़ेगा। आंसर जो है वो बहुत ही आसपास है, आंसर 8 8, ठीक है। आंसर आसपास है तो देखना है। जब 33 से भाग दोगे 272 में तो ये जाएगा 8 बार में, 8 तिया 24, 24 तो 26, ये जाएगा 8 बार में, ठीक है। अब एक बार आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी और डी, 4 है 6 है, वो तो कभी नहीं होने वाला है। आंसर जो आएगा वो 8 है, यानी कि शुरू में क्या होना चाहिए 8। और ऑप्शन नंबर बी में शुरू में 4 है, ऑप्शन नंबर डी में शुरू में 6 है, तो 2 ऑप्शन तो नहीं होगा ना। अब बचा आपके पास 2 ऑप्शन, फिर कीजिए। 264 दोगे आप, कितना बच जाएगा यहाँ पर, 272 में से बचेगा कितना, ये बचेगा आपका 8, जीरो है 80, जाएगा 33 से ये 2 बार में। अब 8 के बाद 2 होना चाहिए। एक बार और ऑप्शन देखो, 8 के बाद 2 है ऑप्शन नंबर सी में, इसी को मार दो आप, 82 42, ठीक है। यही इसका ऑप्शन होगा, यही इसका आंसर होगा। ये तरीका है शॉर्ट तरीका, यानी कि अगर आपको जल्दी करना तो ये आपको सोचना पड़ेगा इतना, तो जल्दी हम कैसे करें। नहीं तो फिर आपका वही है कि आप फिर इसमें भाग दोगे, 80 आया, भाग दोगे आप 33 से तो 66, यहाँ बचेगा 14, जीरो, फिर बिठाओगे, फिर खिलाओगे आप 4 बार में, फिर बार खिलाओगे 2 बार में, आंसर पॉइंट में आएगा, ठीक है। पर पॉइंट नहीं लिया तो आप भी मत लो, ऐसा नहीं करना है। जहां बात बन रहा है वहां बात बनाना है, जहां नहीं बनता वहां छोड़ देना। चलिए सवाल करेंगे।
जहां अपना दाल गल रहा है मेरे भाई वहां आप गलाओ, जहां नहीं गल रहा है वहां पे छोड़ दो। आई डोंट परवा, ऐसे बात बोले। सवाल करें अगला। अच्छा, सवाल यही था ना, 4 नंबर वाला, 5 नंबर वाला है, 5 नंबर। सवाल है कि कोई धनराशि 8% वार्षिक सामान्य ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 97,66 हो जाती है, और फिर क्या है, और उसी सामान्य ब्याज दर पर 4 सही 1/2 वर्ष में 10,849 हो जाता है। पूछा है बताओ आर का मान क्या है, वही सवाल। कोई प्रिंसिपल है कितना नहीं पता है, ठीक है, कोई प्रिंसिपल है कितना है वो नहीं पता है, तो आपको पता करना भी नहीं। आप देखो समय में गया, आप देखो पैसा में गया, कर देते हैं। कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, ये कितना वर्ष में हो रहा है, ये हो रहा है 3 वर्ष में। ये 3 साल में कितना पैसा हो रहा है, 97,166। और यही प्रिंसिपल जो है वो 4.5 साल में हो रहा है, कितना, ये हो रहा है 10,849। ये पैसा हो रहा है 10,849। आपको देखना है समय में गैप, आपको देखना है पैसा में। समय में कितना गैप है, 1.5 वर्ष का, और पैसा में कितना गैप है, घटाना पड़ेगा आपको ना। अरे भाई घटाओगे ना, 9 में से 6 गया तो 3, 14 में से 6 गया तो 8, फिर ये बचेगा, 7 में से 6 गया तो 1, 7 में से कुछ गड़बड़ हो क्या, 9 में से 6 गया तो 3, 14 में से 6 गया तो 8, 7 में से 7 गया तो 6, और 10 में से 9 गया तो कितना आ गया, 10,83। कितना आ गया, 10 और 83, यही तो है 97,66, 10,849, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट उड़ाओगे, यहाँ बैठेगा 0। अब ये कितना गुना है आपको ये देखना पड़ेगा, अगर ये 1.5 वर्ष में इतना है तो ये कितना गुना होगा ये देखना पड़ेगा ना। आपको काटना पड़ेगा 15 से। अरे भाई 15 से कटेगा, 15 सत्ती 75 यानी कि यहाँ कटेगा 3 बचेगा, 3 3 33, 15 दूना 30, फिर 3 0 15। ये आया 722 यानी कि आपको 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा कितना, 722 रुपया। यही तो मिलेगा आपको 722, ठीक है, ठीक है, कितना मिला आपको 722। आपको आना पड़ेगा, चाहे आप यहाँ से आओ या यहाँ से आओ, मर्जी आपकी। अगर आप यहाँ से आते हो तो आप लोगों 3 वर्ष का, अगर 1 वर्ष में ब्याज 722, तो 3 वर्ष में कितना होगा, 3 दूना 6, 3 3 सती 21, 2166। घटाओ इसमें से, तो 0 0, 7 में से 1 गया तो 6, और 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है। कितना आ गया, 7600 रुपया जो है इसका प्रिंसिपल हो गया। इसको हटा दो, और ब्याज कितना 1 साल का है, 722 रुपया। पूछा आपको क्या है बताओ, आर का मान क्या होगा, आपको दर निकालना। दर, दर होता क्या है, 1 साल का ब्याज 722 बटे में क्या होता है, प्रिंसिपल कितना है 7600, गुना में 100, और साइन किसका होगा, परसेंटेज का, इससे ये वाला कट जाएगा। अब यहाँ से आपका आंसर जो है वो आएगा भाग देने के बाद। 76 से अगर आप गुना करते हो 8 बार में, तो 8 चौका 48, 56 और 4 कितना होता है 60, यानी कि ये 8 नहीं जाएगा 9 जाएगा, 9 6 54, ठीक है, 9 सत्ती 63, और 5 कितना हो गया 68, 84, ठीक है, जाएगा आपका 9 बार। अब एक बार ऑप्शन देखो, जो जो ऑप्शन 8 है और 8.5 है, ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो होगा नहीं, बचा आपके पास 2 ऑप्शन, एक ए नंबर एक बी नंबर। अब आंसर जो भी आएगा वो 9 से ज़्यादा होगा, 9 से ज़्यादा ऑप्शन नंबर ए में है 9.5, इसी को मार देना है, ठीक है, इसके आगे नहीं करना है। इसके आगे अगर आप करोगे तो जितना समय आप लिए हो यहाँ बनाने में उतना समय लग जाएगा आपको पॉइंट के आगे करने में। आप खुद सोचो ना कि 8 यहाँ पे 9 आ रहा है, ऑप्शन तो 8 9 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी और डी में है 8 8.5, नहीं होगा ना। ऑप्शन नंबर ए और बी, अब 9 से ज़्यादा होगा जो भी आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी 9 है वो तो होगा नहीं, तो डी बचा 9.5।
सवाल करते हैं। सवाल है आपका 6 नंबर। फिर भाई सवाल है कि किसी राशि पर सामान्य ब्याज जो है वो राशि का 1/4 है, और प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर जो है वो वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। और कहा है यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है तो बताओ 5,000 रुपया पर 3 वर्ष के लिए सामान्य ब्याज जो है वो कितना होगा। सवाल काफी लेंदी है, ठीक है, आपको बारीकी से करना पड़ेगा। सवाल करना कैसे, पहले ये सोचो आप। सवाल बोला गया है कि कोई राशि का जो है वो सामान्य ब्याज पर राशि का 1/4 है, ठीक है, समझना मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल का क्या है, 1/4 के बराबर है, यानी कि अगर 1/4 है तो ये 4 तो यहीं रहेगा ना, एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर प्रिंसिपल 4 है तो कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 1। ये हुआ पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में बोला है इसने, यहाँ लिखा है, बोला है कि जो आपका दर है वो दर समय का 1/4 के, सॉरी, समय के 4 गुना के बराबर है। कितना बोला है, समय के 4 गुना के बराबर है। यहाँ से समय कितना हो जाएगा, R/4। समय कितना आ गया आपका, R/4। इन सभी को आपको बिठाना पड़ेगा जो पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ये होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो आपका 4 है, गुना में समय, समय तो आपका R/4 है, अब गुना में दर, दर तो आपको निकालना ही है। अब बटे में कितना होगा, 100। ये 4 से 4 कट जाएगा, R/R R² आएगा, बराबर कितना होगा, 10। 100, इसको हटाओगे रूट चढ़ेगा, कितना आ जाएगा, 10। लेकिन एक लाइन करने के लिए इस लाइन को समझोगे तब तो ये कर पाओ। सवाल जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा। अब अगर ये चीजें नहीं होता है, नहीं कर पाओगे तो सवाल नहीं, आपको छोड़ना। सवाल ने कहा है जो जैसा बोला है वैसा बोला। सवाल कहा है जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के 1/4 के बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 1/4 है। ये 4 यहीं पर रहेगा, एक यहाँ से क्या है, सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 है, प्रिंसिपल इसका कितना है, 4 है। अगला बोला कंडीशन कि जो ब्याज का दर है वो समय के 4 गुना के बराबर है। R/T/4, चार यहाँ आएगा, ठीक है, R/4। अब इस चीज को आप यहाँ रखोगे, यहाँ से आपने R का मान ले आए 10। अब इसको हटाओ, सवाल फिर आगे बोला गया, अगर ब्याज का दर 2% अधिक हो, पहले दर कितना है, 10%, अब अगर 2% ज्यादा हो, अब ब्याज कितना हो, 12% हो, और समय अब 3 वर्ष का हो, समय कितना है आपका, 3 वर्ष, तब बताओ कि 5,000 रुपया पर कितना ब्याज मिलेगा। तब कितना ब्याज मिलेगा, कितना पर, 5,000 रुपया पर। मेरे भाई अगर 1 साल का ब्याज है 12%, तो कितना होगा, 3 साल का 36%। 5,000 का 36% जो पैसा होगा वही तो हमको ब्याज देना पड़ेगा। इससे ये काट दो, 36 गुना 5 होता है 180, और जीरो है, कितना हो जाएगा, 1,800 रुपया ब्याज रहे। कौन सा आंसर रहेगा, डी नंबर होगा आपका, 1,800। सवाल बहुत अच्छा था। ये सवाल आपका है 21 का है, सीजीएल का। चलो सवाल करते हैं। सवाल है मेरे भाई
कि 90,000 रुपये की राशि 5% के समान ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार लेता है, वह उसे 7% की समान ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है। बताओ उसका प्राप्त होने वाला लाभ क्या होगा। ये सवाल पूछा है, ठीक है। रहे इस सवाल को आप स्किप करो, इसको बताना है लास्ट में, ठीक है। इसको अभी आप स्किप करो, ये करेंगे हम लास्ट में। अभी आप ये सवाल करो। ओके, ये आ गया आपका बीच में, इसका थोड़ा सा बताएंगे कंसेप्ट, उसके बाद आपको कराएंगे, क्योंकि ये सवाल है कि ए ने लिया बी को दिया, ये सवाल देने वाला है, ठीक है। ये सवाल अगला मतलब आगे बढ़ने वाला है, तो बाद में करेंगे, बस इस पे कंसेप्ट होता है वो करेंगे फिर करेंगे। चलिए ये सवाल करते हैं। सवाल कौन सा है? 10 नंबर है ना, 8 नंबर होगा, 8 नंबर। सवाल है आपका कि एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए सामान्य ब्याज, उसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए सामान्य ब्याज से 9120 रुपया कम है। बताओ वो धनराशि क्या होगा। ये सवाल 23 में, यानी कि ऐसा सवाल 23 में बहुत ज्यादा फेमस था। कोई भी एग्जाम हो, पीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, एनीथिंग, इसमें सभी एग्जाम में ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। करना क्या है, ये सवाल है कि एक धनराशि है, कितना है नहीं पता, लेकिन एक बात पता है कि अगर कोई धनराशि है 20,000 है 100%, 20 रुपया है 100%, वो अपने आप में कितना होता है 100%। ये बात तो हम जानते हैं कि प्रिंसिपल जो भी होता है वो अपने आप में होता है 100%। बस इसी को ध्यान रखना है, उसके बाद सवाल को सॉल्व करना। सवाल बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए सामान्य ब्याज। पहले आप देखो 8% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा 8 या 24, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज होता है वो हमेशा बराबर होता है। अगर आज 3%, अगर आज 8% है तो अगले साल तक 8, यानी कि हर बार 8% ही होता है। तो 8% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज कितना होता है 24। ओके, कितना होगा 24%। अगला देखो 7 वर्ष के, सॉरी 8% के हिसाब से 7 वर्ष का ब्याज कितना होगा 68, 56%, 56%। सवाल क्या बोला गया है, 7 वर्ष के लिए सामान्य ब्याज से 9120 रुपया कम है। चाहे कम बोले या अधिक बोले, दोनों के बीच में डिफरेंस ही होता है, अंतर ही होता है। और ये अंतर है कितना, ये अंतर है 9120 रुपये। कोई कहता है कि आपका जो आपके पास से जो पैसा है वो मुझसे कम है या फिर आपके पास अधिक है, ऐसा कुछ भी, इसका मतलब क्या है, दोनों के जो अंतर ये तो है, आपके पास 100 रुपये है, मेरे पास 50 रुपया है, मेरे पास कम है तो अंतर ही है, आपके पास अधिक है फिर भी अंतर ही तो है। ये कितना हो गया, ये आपका हो गया डिफरेंस। अब यहाँ से डिफरेंस हुआ कितना, ये होगा आपका, घटाओगे आप, ये बचेगा आपका 6 में 4 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, ये आपका आया 32%। मेरे भाई ये माइनस मत करना आप, माइनस नहीं है, यहाँ पे आपका डिफरेंस लेना है, दोनों का अंतर लेना है, ठीक है। आप उठा करके ऐसे भी इसको लिख सकते हो 56% माइनस में 24%, ये भी तो कर सकते हो। अंतर मतलब होता क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस, यही होता है अंतर। कितना अंतर है यहाँ पर 32%, अंतर है कितना 9100, कितना गुना होगा ये देखना है। जाएगा मेरे भाई 32 से ये 2 बार, ठीक है, जाएगा ना, 32 से जाएगा ये 2 बार, 9120, 64 होगा, 91 से 64 हटाओगे, बचेगा आपका 7 और 2, 27, फिर बिठाओगे आप 2, कितना आएगा आपका 272। अब ये 32 से कितना गुना है, 32 से 8 करोगे
8 दूना 16, 8 या 24, 8 दूना 16, 24 और एक 25, है ना। ठीक है, ये हुआ 28। 272 में घटेगा 56, कितना बचेगा भाई? गया 6 तो 6, 6 में से 5 गया तो 1, 16 बचेगा। ये होगा आपका 0। फिर कितना गुना होगा? ये 5 गुना 10, ये होगा 5। कितना आ जाएगा? 285। ये है 285। अगर 1% का मतलब आया है 285, आपसे पूछा है बताओ वो प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा? वो तो होता है 100%। तो का मतलब कितना होगा? 28,500, यानी कि 28,500 रुपया। कौन सा आंसर रहेगा? ए नंबर रहेगा आपका 28,500। डाटा बहुत खतरनाक है भाई। ये 9120 है, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे भाग दो या फिर ऐसे भाग दो, भाग तो देना ही पड़ेगा हर हाल। बिना भाग का सवाल सॉल्व कैसे करोगे आप? हाँ? भाग तो आपको देना पड़ेगा ना। सवाल करते हैं अगला। सवाल है कि 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर सामान्य ब्याज 12.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई सामान्य ब्याज से 225 रुपया अधिक है। बताओ उधार ली गई राशि क्या है? सवाल भाई पहले है 9.5%, 9.5% का गुना में 4। या तो आप एक लाइन इसको लिख करके अपना समय बर्बाद करो, या तो फिर आप गुना करके लिखो कि 9.5% मतलब होता कितना है। तो 5 चौका 20 और 9 चौका 36 और 2 38, कितना होगा? 38% की इसको हटेगा ना, सिर्फ होगा 38%। ओके। फिर बोला गया है 12.5% के हिसाब से 3 वर्ष का है, कितना होगा? 12.5 का गुना में 3 का मतलब होता है 37.5%। कितना होता है? 37.5%। ओके। तो ये 38% और ये 37.5%, बीच में इसका अंतर कितना है? 225। ये बीच में इसका अंतर है। यहाँ से कितना बचेगा? ये 38 है, 37.5 है, बचेगा 0.5, 225। पॉइंट उड़ेगा, यहाँ 0 बैठेगा, सिर्फ 5 बचा हुआ। ये कितना गुना है? हो गया 5 का 20। ओके मेरे भाई, 2 5 5 25, ये है 450 गुना। एक का मतलब आ गया 450। पूछा है प्रिंसिपल ने कि 100 पूछा गया, क्या होगा? 4500, 45,000। कौन सा आंसर होगा? बी नंबर 45 पर। सवाल करेंगे अगला। सवाल है 10 नंबर कि 7,000 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर अर्जित सामान्य ब्याज 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 14 वर्षों में अर्जित सामान्य ब्याज के बराबर है। बताओ आर का मान क्या हुआ? ठीक है, 7,000 पर आर आप पढ़ना इंग्लिश में, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है सही से 2 वर्ष का। सवाल है कि 7,000 रुपया पर 7,000 रुपया पर 8% से अर्जित लाभ 2 वर्ष में ये हुआ। अगला बोला गया है 5,000 रुपया पर 14 वर्षों में अर्जित लाभ 5% के हिसाब से जो पैसा है वो दोनों का क्या है? बराबर है, इक्वल है। यहाँ से परसेंटेज से परसेंट काट दो आप, 3 0 3 0 काट दो आप, 7 दूना 14, 14 काट दो,
यहाँ से दर कितना आ गया, आर कितना आ गया, यही इसका आंसर हुआ 5। कौन सा आंसर है सॉरी मेरे भाई, यहाँ 5, यहाँ 5 है, ठीक है। बच्चों 25% होगा, 25%। सवाल एक लाइन का सवाल करेंगे अगला। सवाल अगला है कि अनिल ने 5,000 रुपये की राशि को 10 वर्षों के लिए सामान्य ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर जो है वो पहले 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष है, अगले 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष है, और 4 वर्ष बीतने के बाद 10% प्रति वर्ष है। क्या बताओ 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज जो है वो अर्जित करेगा, ये आपका पहले तो समझना ये सवाल है क्या। आप किसी के पास गए, ठीक है, कि हमको पैसा उधार दो 10 वर्ष के लिए, उसने कहा भाई ये पूरा पैसा कितना 10 वर्ष के लिए, उसने कहा कि 2 साल के लिए आपको देना पड़ेगा ब्याज 6%, फिर अगला 2 साल के बाद 2 साल के लिए आपको देना पड़ेगा ब्याज 8%। पूरा समय 10 साल का ही था, 2 और 2 4 वर्ष बीत गया है, अब बचा हुआ है 6 वर्ष, यहाँ देना पड़ेगा आपको 10%। सवाल समझे। अगर आप ब्याज लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो वो कहता है कि आपको देना पड़ेगा 2 वर्ष के लिए 6% के हिसाब से, आपको देना पड़ेगा अगला 2 वर्ष के लिए 8% के हिसाब से, आपको देना पड़ेगा अगला 6 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से। यहाँ देखो आप 6 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से 60% होता है, 2 वर्ष के लिए 8% के हिसाब से 16% होता है, 2 वर्ष के लिए 6 के हिसाब से 12% का होता है। कितना होगा टोटल 88%। यानी कि जितना भी ब्याज लोगे आप उसका 88% पैसा आपको उसको चुकाना पड़ेगा 10 साल के बाद। आपने ब्याज 5,000 रुपया लिया, 5,000 का 88% जितना पैसा होता है वो पैसा आपको ब्याज के रूप में जिससे आप उधार लिए हैं उसको देना पड़ेगा। ओके चलिए, पैसा है कितना, पैसा है 5,000 रुपया, 5,000 का 88% जो पैसा होगा वही तो आपका ब्याज होगा, कट जाएगा कितना का सिंपल इंटरेस्ट, ये आएगा आपका 40 4 44, देखिए ये हुआ आपका 4400 रुपया। कौन सा आंसर रहेगा, बी नंबर रहेगा आपका 4400 रुपया, ये ब्याज है जो कि आपको भरना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये सवाल था मेरे भाई आपका लास्ट सवाल, पूरा सवाल आपको करवाए हैं, 10 सवाल दिए हैं आपको, ठीक है, इतना ही आप करो, उसके बाद फिर से आप कमेंट करना, सवाल आपको और भी अच्छा अच्छा मिलेगा मेरे भाई। चलिए तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए।